बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मूली की बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, मूली की बनाएंगे हम चटनी, मिनटों में तैयार होगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, बिल्कुल फ्रेश मूली ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसका छिलका जो है उसको रिमूव कर दिया और अब इसको इस तरह से बारीक काट लिया। इस तरह से जो है वो चटनी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो व्यूअर्स, मूली को मैंने अच्छी तरह से काट लिया और अब एक कुंडी जो है इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टीस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा चटनी का, आप इसको लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आपने इसको अच्छी तरह से कूट लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कूट लिया और अब इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना और व्यूअर्स इसके साथ सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर। पुदीना जो है वो भी बिल्कुल फ़्रेश लिया है और उसकी पत्तियां अलग कर दी। धनिया जो है वो भी मैंने बिल्कुल फ़्रेश लिया है और सब्ज़ मिर्च को बारीक काट लिया है, इससे इसको कूटने में आसानी होगी। तो अब इसको अच्छी तरह से हम जो है वो पीस लेंगे और इस तरह से बहुत ही मज़े की चटनी बनेगी। आपने बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्च इसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है और इसके बाद व्यूअर्स हम इसमें मूली जो है उसको ऐड करेंगे। अगर आप पहले उसको ऐड करेंगे तो फिर ये बाद में इतने अच्छे जो हैं वो नहीं पिसेंगे उसके साथ। तो आप कोशिश करें कि पहले आप इनको अच्छी तरह से पीस लें। और अब इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायका, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दी। और इसके साथ व्यूअर्स मूली जो है बारीक कटी हुई वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। मूली को बिल्कुल हमने पीसना नहीं है, बल्कि इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हमने कूटना है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी एक टमाटर बारीक काट कर। टमाटर जो है वो सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया है, इसमें काफ़ी पानी होगा तो आप जो है इसको थोड़ा एहतियात के साथ अच्छी तरह से कूट लें। बहुत ज़्यादा इसका जो है वो पेस्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, चटनी में ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आपको कुछ समझ ना आए कि आप क्या बनाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी से एक बार मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आप जो है इसको बार बार बनाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी पर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मज़ीद जो है वो मुफीद और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आसानी से हासिल कर सकें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो बनाने में आसान, खाने में बहुत मज़ेदार और जिनमें टाइम जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा बचत हो। तो व्यूअर्स, आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।